आज हमारे एक दोस्त बहुत तकलीफ़ में थे, बहुत ही परेशान। कह रहे थे सर कुछ बताइए, कुछ कहिए ताकि ये तकलीफ़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। मैं चाहता हूँ आप इन चीज़ों को फिर से पहचानें, नए तरीके से पहचानें। सबसे पहला, लाइफ वो नहीं है जो आप चाहते हैं। लाइफ अभी है और यहाँ है। मैं चाहता हूँ आप पेन को पहचानें, दर्द को। हमें दर्द इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लाइफ हमसे नाराज़ है, भगवान हमसे नाराज़ है। इनफैक्ट एग्जैक्ट उल्टा है। एक रिमाइंडर है, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा किस्मत वाले लोग होते हैं, ईश्वर उनको याद करता है। और पेन ये बताता है कि हमें याद किया जा रहा है। डिफ़िकल्ट टाइम्स, अगर आपका समय इस समय मुश्किल चल रहा है, इसका मतलब आपको लाइफ कोई बहुत मुश्किल चीज़ सिखा रही है। मेरी ज़िंदगी में सबसे बुरे पल जब मैं सबसे ज़्यादा परेशान था, उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सबसे गहरी चीज़ें मुझे सिखाई हैं। मैं चाहता हूँ आप अटेंशन समझें। जी हाँ, द आर्ट ऑफ अटेंशन। क्योंकि जिस चीज़ पर हम ध्यान दे सकते हैं वही चीज़ बढ़ती है। अगर इस समय मेरा ध्यान मेरी तकलीफ़ पर, मेरी प्रॉब्लम्स पर, मेरी डिफ़िकल्टीज़ पर है तो बढ़ता जाएगा। जितना बड़ा है उससे बड़ा दिखेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ स्टार्ट अटेंडिंग टू अंडरस्टैंडिंग। समझ को डेवलप करिए, अपनी मुश्किलों को समझिए, उसका कारण क्या है। क्योंकि जब तक आप परेशान हैं, जब तक आप उलझे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी का और अपनी सिचुएशन का ठीक समझ नहीं डेवलप हुआ है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। हम सब सक्सेस चाहते हैं, जीत चाहते हैं। जीत कभी भी डायरेक्ट नहीं आती, वो हमेशा बाय प्रोडक्ट होती है। जब हम किसी चीज़ में इतने गहरे से रम जाते हैं, किसी चीज़ को इतने मन से करते हैं कि हम भूल जाएं, अपने आप को ही भूल जाएं, वही होता है सक्सेस। मैं चाहता हूँ आप अपने मन को, अपने माइंड को समझें। क्योंकि ये माइंड ही है जिसका एक छोटा सा पार्ट है जिसे आप पेन, सफरिंग कह रहे हैं। इसके और बड़े बड़े गहरे आयाम हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं। यही मन जो आपके पास है वो बुद्ध के पास था। उन्होंने इसी मन को लेकर के खुद को मुक्त किया और पूरे संसार को मुक्त किया। इस मन को समझने के लिए साइलेंस का प्रयोग करिए। जी हाँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ साइलेंस। जिसे ये समझ में आ जाता है कि शांत होना सबसे पावरफुल चीज़ है, उसकी सब जय जयकार करते हैं और उसे बिल्कुल परवाह नहीं होती कि कोई उसकी प्रशंसा करे या ना करे। मैं चाहता हूँ आप डेथ को समझें, क्योंकि डेथ आनी है। आप ऑलरेडी मर रहे हैं। आपका कुछ हिस्सा तकलीफ़ के मारे कुछ समय आज को जी करके ख़त्म हो गया। इसलिए अगर आप डेथ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप लाइफ को जी नहीं पाएंगे। डेथ को एक्सेप्ट करना मतलब जो बीत चुका है उसे भूल जाना, उससे खुद को इमोशनली डिस्कनेक्ट करना। मैं चाहता हूँ आप लाइफ, पेन, डिफ़िकल्ट टाइम्स, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, सक्सेस, माइंड, साइलेंस और डेथ को समझें। थैंक यू दोस्तों।